अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मतवाज़न इंसान बनना चाहते हैं और अपने घर में इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीना चाहते हैं या किसी बिज़नेस प्लेस पर कामयाब होना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए कि इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंतहाई ज़रूरी है। मज़बूत ताल्लुकात और बेहतरीन टीम वर्क इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर मुमकिन ही नहीं। आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो बेहद ज़हीन होते हैं, लेकिन हर जगह झगड़ों में उलझे रहते हैं, कभी काम से निकाल दिए जाते हैं और कभी अपने रिश्ते तोड़ बैठते हैं। किसी से मोहब्बत, किसी से नफ़रत, किसी से हसद और किसी से जलन, ये सब जज्बात हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप बार बार माफ़ी मांगने वाले इंसान बन गए तो हर अदारे या घर में या कहीं पर भी आप हमेशा निचले दर्जे पर रखे जाएंगे। अगर आप एक अच्छा इंसान या एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको एम्पैथी सीखना होगी, लोगों से जुड़ना सीखना होगा। अरस्तू का कहना है कि गुस्सा हर कोई कर सकता है, गुस्सा करना कोई मुश्किल काम नहीं। असल मुश्किल यह है कि सही इंसान पर गुस्सा करना। जितने गुस्से की जरूरत हो उतना गुस्सा करना, सही वक्त पर गुस्सा करना और सही वजह के लिए गुस्सा करना, और इसके साथ साथ सही अंदाज में गुस्सा करना। और यकीन माने ये सब करना वाकई मुश्किल है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सब सीखा जा सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई भी हुनर सीखना, मुसलसल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जज्बात कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये दानाई है। सबसे पहला कदम होता है सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये जानना होगा कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस वजह से गुस्सा आता है, आपका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है। कभी भी कोई दूसरा शख्स आपका गुस्सा नहीं होता बल्कि उसका अमल ही आपको ट्रिगर करता है। यानी समझिए कि असल मसला आपके अंदर पैदा होने वाला रद्द अमल है, और इस रद्द अमल को कैसे आपने पॉजिटिव लेना है या कैसे खुद पर कंट्रोल करना है, यही ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क समझना होगा। आपका रिएक्शन ये होता है कि फौरन बदतमीजी करना, फौरन गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं या बदतमीजी करते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या है? रुकना, सोचना, समझना और बातों को तोलना, और फिर तोल कर बोलना। जो इंसान रिएक्शन के बजाय रिस्पांस देता है, असल में वही शख्स इमोशनल इंटेलिजेंस वाला होता है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बाउंड्रीज की बात क्यों करता हूँ? बाउंड्रीज आपके लिए सबसे जरूरी है। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज कायम नहीं करेंगे, आप किसी भी मामले में पुरसकून नहीं रहेंगे, आपका इज्जत और वकार बहाल नहीं रहेगा। दोस्ती का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप अपनी शख्सियत को खो दें। हर रिश्ते में हदूद मुकर्रर करना जरूरी है। एक अहम बात, जो हर बात बर्दाश्त करता है वो शिकायत के सिवा कुछ नहीं पाता। इसके अलावा आपको खुद से बात करने की आदत डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सरे राह चलते हुए लोगों को बातें सुना रहे हो कि आप अपनी ज़ात के साथ बात कर रहे हैं। आप ये काम कहीं अकेले में बैठ कर सकते हैं। आपका दिमाग आपकी बात को गौर से सुनता है। अगर आप खुद को कमतर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमतर समझेगी। अगर आप खुद से कहें कि मैं बावकार हूँ, मैं असूल पसंद हूँ, मैं अपनी इज्जत खुद करता हूँ, तो लोग भी आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे। नंबर 4, एम्पैथी, हमदर्दी ही असल इंसानियत है। किसी शख्स से भी आप हमदर्दी करते हैं तो ये आप एहसान नहीं करते, या आप अपने इंसान होने की दलील दे रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों को समझें, उनके हालात को जानें। जब तक आप उनके हालात को नहीं जानेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो आप सवाए शिकवे शिकायत के और कुछ नहीं कर सकते। जब जब आप लोगों को महसूस करेंगे, लोगों के हालात को समझेंगे, तो यही हमदर्दी आपके लिए रास्ते खोलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज्यादा आपको बात समझने वाली है, जो आपके घर का सुकून बरकरार रख सकती है या सुकून को बढ़ा सकती है, आपके घर को जन्नत बना सकती है, वो है मर्द और औरत के जज्बात को समझना, उनके दरमियान जो फर्क है उसको समझना। मर्द की एक खासियत है कि जब वो गुस्से में होता है तो उसको खामोशी चाहिए होती है, उसको स्पेस चाहिए होती है। और अगर घर की खवातीन उस स्पेस को डिस्टर्ब करेंगी तो फिर झगड़ा और फसाद बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ औरत को गुस्से की हालत में कनेक्शन चाहिए होता है। वो चाहती है कि मुझसे कोई बात करे, मैं अपना दुख उसके साथ शेयर करूं। और ऐसे वक्त में अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं, ऐसे वक्त में आप उसको स्पेस देते हैं या दूर हो जाते हैं, कनेक्शन बहाल नहीं करते, तो ये कनेक्शन बहाल ना करना भी घर में फसाद और झगड़े का बायस बनता है। औरत ये महसूस करती है कि इस शख्स को, इस मर्द को या मेरे खामद को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे जज्बात का एहसास नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी खुराक का भी बहुत ध्यान रखें। आप जिस किस्म की खुराक इस्तेमाल करते हैं वो आपके जज्बात पर भी असर डालती है। अगर आप गैर मुतवाजन खुराक इस्तेमाल करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस के बायस आपकी गैर मुतवाजन सोचें होंगी, गैर मुतवाजन जज्बात पैदा होंगे। आपके समझने की बातें यह है कि जज्बात कमजोरी नहीं, रद्द अमल नहीं, जवाब देना सीखें, रिस्पॉन्स करना सीखें, लोगों से हमदर्दी करें, लोगों के दुख सुख बांटें, खुद से हमेशा मुस्बत बात करें और अपनी हदूद मुकर्रर करें।